अब हमारे नाटक के जितने पात्रगण हैं आपके सामने मंच पर आ चुके हैं। पर्दा लगा हुआ है और बच्चे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत खमियां हो सकती हैं, क्योंकि हर एक इंसान से कुछ न कुछ कमियां होती रहती हैं। तो आप लोग इनके कार्यक्रम को देखेंगे और साथ साथ रसास्वादन करेंगे मन ही मन, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप लोग ताली बजा कर स्वागत करेंगे। हेलो यार, ठीक है, आगे चलिए भाई। कोई भैया भी अरे पर्दा वो हटाई बा। अच्छा ठीक है ठीक है। कोई बनी भी होगी कड़ी का, कोई भैया भी होगा कड़ी का, कोई बनी भी होगी बाई का, भूखा से तड़पत आई रे मायरे परनवा निकल रे, कोई भैया भी होगा कोई का, कोई बहनी भी होगी कोई का, कोई भैया भी होगा कोई का, कोई बहनी भी होगी कोई का, कोई भैया भी होगा कोई का, भूखा से तड़पत आई, कोई भैया दे दे खाए के, कोई भैया भी होगा कड़ी का, कोई बहनी भी होगी कड़ी का, कोई भैया भी होगा कड़ी का, कोई बहनी भी होगी कड़ी का, हम कैसे तड़पत आई, कोई भैया भी होगा कड़ी का, हमके ध्यान कोई का, कोई भैया भी होगा कोई का, कोई बहनी भी होगी कोई का, भूखा से तड़पत आई, कोई भैया भी होगा कोई का, भूखा से तड़पत आई, कोई भैया भी होगा कोई का, कोई बहनी भी होगी कोई का, कोई भैया भी होगा कोई का, कोई बहनी भी होगी कोई का, भूखा से तड़पत आई, कोई भैया भी होगा कोई का, कोई बहनी भी होगी कोई का, भूखा से तड़पत आई, कोई भैया भी होगा कोई का, हाय रे
भाई बरनवा निकल भैया भी होगा कोड़ी का भूखा से तड़पता है कोई भैया भी होगा कोड़ी का देखेंगे कोई बहन कोड़ी होगी कोड़ी कोई लाजर कोढ़ी आप लोगों के बीच में जाकर के अपने दुखों को प्रकट कर रहे हैं और अपने दीन दशा को दिखा रहे हैं आप लोगों के बीच में कि देखो मेरी दशा ऐसी है। प्रभु ऐसे को उठाया जो कोढ़ी थे, अंधे थे, बहरे थे, लंगड़े थे और गूंगे थे। परमेश्वर उनको छू करके चंगा किया और उनको आशीष से मजबूत एवं बलवंत किया। हालेलुया, हालेलुया। कोई भैया भी होगा कोड़ी का कोई बहन भी होगी कोड़ी का भूखा से तड़पता है कोई भैया भी होगा कोड़ी का भूखा से तड़पता है कोई बहन भी होगी कोड़ी का अरे भाई रे मर जाब रे कोई भैया भी होगा कोड़ी का कोई बहन भी होगी कोड़ी का कोई भैया भी होगा कोड़ी का कैसे तड़पता है कोई भैया भी होगा कोई बहन भी होगी कोड़ी का कोई भैया भी होगा कोड़ी का कोई बहन भी होगी कोड़ी का भूखा से तड़पता है कोई भैया भी होगा कोड़ी का कोई बहन भी होगी कोड़ी का भूखा से तड़पता है कोई भैया भी होगा कोड़ी का कोई बहन भी होगी कोड़ी का कोई भैया भी होगा कोड़ी का कोई बहन भी होगी कोड़ी का कोई भैया भी होगा कोड़ी का कोई बहन भी होगी कोड़ी का हम कैसे तड़पता है कोई भैया भी होगा कोड़ी का कोई बहन भी होगी कोड़ी का हम कैसे तड़पता है हाय रे भाई परवारी कर दिया रे कोई भैया भी होगा कोड़ी का
कोई बड़ी भी होगी कोई का अब कैसे तड़पता है कोई भैया भी होगा कोई का अब कैसे तड़पता है कोई भैया भी होगा कोई का भूखा से तड़पता है कोई बड़ी भी होगी कोई का कोई भैया भी होगा कोई का कोई बड़ी भी होगी कोई का कोई भैया भी होगा कोई कोई बड़ी भी होगी कोई कोई भैया भी होगा कोई का कोई बड़ी भी होगी कोई का कोई भैया भी होगा कोई का भूखा से तड़पता है कोई भैया भी होगा कोई का हरे भाई कोई बड़ी भी होगी कोई का भूखा से तड़पता है कोई भैया भी होगा कोई का भूखा से तड़पता है कोई बड़ी भी होगी कोई का भूखा से तड़पता है कोई भैया भी होगा कोई का कोई बड़ी भी होगी कोई का कोई भैया भी होगा कोई का कोई बड़ी भी होगी कोई का भूखा से तड़पता है कोई भैया भी होगा कोई का हरे भाई कोई भैया भी होगा कोई का कोई बड़ी भी होगी कोई का हेलो बाबू अरे मित्र आइए 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 बहुत दिन के बाद मित्र आए आप। हम भोजन का आनंद लेने जा रहे थे, आइए आप भी हमारे साथ भोजन का आनंद लीजिए। आइए बैठिए 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 बैठिए। देखिए मित्र, दौलत का क्या महत्व है। देखिए ना कितना खूबसूरत भोजन आया है। आप खाइए
टेस्ट कीजिए कितना अच्छा लगता है। लीजिए मित्र, ये ना ये जो है ना धुरकरी के हीरा का सीरा है। पकौड़ा में भी वो सीरा ही देता है। हाँ, उसको पास समोसा जाओगे तो वही सीरा ही देता है। लीजिए खाइए, देखिए कितना टेस्टी लगता है, खाइए। और मित्र ये लीजिए पूरा। अरे मित्र ये क्या कर रहे हो? अरे मैं ये तो तुम्हारे लिए दिया था, उसको क्यों दे? उसका तो रोज का यही रोज मेरे चौखट पे आता है और ऐसे ही नाटक करता रहता है। अरे मित्र, परमेश्वर का भूलना ना करो। परमेश्वर का दिया हुआ तुम्हारे पास बहुत है। थोड़ा गरीबों में भी दान दे दिया करो ताकि उनका भी भला हो सके। अरे कोई परमेश्वर नहीं है, मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता। मैं अपने संपत्ति में से फूटी कौड़ी भी किसी को देने वाला नहीं हूँ। अरे थोड़ा गरीबों को भी दे दिया करो। कोई गरीबों को नहीं दूंगा मैं। कितनी मेहनत से मैं धन संपत्ति इकट्ठा किया हूँ। गरीबों को नहीं देगो तो कंगालों को तो दे दो। नहीं, कंगालों को भी नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। बड़ा आए हो, कंगालों को दे दो, गरीबों को दे दो। इतनी मेहनत से मैं सारी संपत्ति इकट्ठा किया हूँ, सब कंगालों को दे दो। खाना हो तो चुपचाप खाओ। जिस भोजन से गरीबों का पेट ना भर सके वो भोजन मेरे लिए व्यर्थ है। तुम ही खाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओ। बड़ा आए हो, गरीबों को दे दो तो कंगालों को दे दो, सब उन्हीं को दे दो तो मैं क्या करूँगा? कितनी मेहनत से संपत्ति मैंने इकट्ठा किया हूँ। क्या क्या नहीं किया, मैं झूठ बोला, सबके साथ चोरी किया, बेईमानी किया, कैसे कैसे करके मैं इतना बड़ा जो कि हवेली तैयार किया हूँ। और आप बोलते हो कि गरीबों में दे दो, लाचारों में दे दो। मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं नहीं दूंगा। मैं कैसे दे दूँ? मैं नहीं देने वाला हूँ, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? अरे अभी तक तो मैं ठीक था, अरे मेरे सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है? अरे मेरे हाथ में दर्द, अरे कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई बचा। मेरा भाई पेट में दर्द। मेरे पेट में। अरे मित्र, ये तो मर गया। देखो तुम चला गया, तुम्हारा खेत खलिहान सब खूब संपत्ति यहीं पर आ गया। इसलिए देखो मैं बोलता था धन पे घमंड करना अच्छी नहीं, और तुम्हें कब में दफना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए
ये नाटक लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 19 पद से है, जो एक धनवान और निर्धन लाजर के बारे में है। जो एक परमेश्वर का भय मानने वाला निर्धन था और दूसरा परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर पर नहीं बल्कि अपने धन पर घमंड करने वाला व्यक्ति था। दोनों साथ में मरे, लेकिन अब देखते हैं दोनों का अस्तित्व कहाँ जाता है, दोनों कहाँ तक पहुँचते हैं और उनका जब न्याय परमेश्वर के सामने होता है तो दोनों का क्या अंत होता है। इन सारे बातों को देखने के लिए बने रहें। हमारे बीच में पात्र आ रहे हैं और आपको इन सारे बातों को दिखाएंगे और बताएंगे। इस घटना को देखकर हमें समझना और अपने जीवन को बचाना है, ताकि हम उस मार्ग पर ना जाएं, ताकि परमेश्वर से हमारे जीवन को दूर लेकर चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी लाजर भी मरा और धनवान भी, लेकिन दोनों अब स्वर्ग में पेश किए जाएंगे और उनका अब न्याय होने वाला है। अभी ठहरो, देखता हूँ तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है कि नहीं। तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। इनको मुकुट पहनाया जाए। हालेलुया। क्योंकि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो, ले जाओ इसे स्वर्ग में। देखिए, जो निर्धन, कोढ़ी, लाचार और बीमार लाजर था, उसको स्वर्ग में एंट्री मिल गई। उसका नाम जीवन के पुस्तक में मिला, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसके पास धन संपत्ति नहीं था, खाने के लिए यहाँ तक भोजन भी नहीं था, लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला जब मरा तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने गया, जीवन के पुस्तक के सामने, और उसका नाम जीवन के पुस्तक में मिला और वह स्वर्ग में एंट्री कर चुका है। उसे उसके सर पर जीवन का मुकुट भी रखा गया, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। अब न्याय उस धनवान का होना बाकी है। अब देखते हैं उसका क्या अंत होता है। अभी ठहरो, देखता हूँ तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है कि नहीं। अरे तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते, ले जाओ इसे नरक में। बहुत खाया खट्टा मीठा, देखो आ गया चट्टा। तुमने खाया, देखो मैं आया। बहुत खाया लाचार, पाप करने के लिए कर्म वाला चार, इसलिए तुमको भोजन वाला लाचार। देखने में लगता हूँ भोला, अच्छे अच्छे लोगों के खाली कर देता हूँ झोला।
बहुत अकेले अकेले खाते हो अंगूर, अभी बनाता हूँ तुमको लंगूर। मैंने जो जाल बिछाया है उसमें लोग अपने आप फंसते जा रहे हैं। धन दौलत के चक्कर में रिश्तेदारों को भूल करके सब साथी हो गए। देखो मेरा काम हो रहा है। क्या हाथ में लग नर्क में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। हम तो यही चाहते थे कि तुम नरक में जाओ, इसलिए सबको भरमाते हैं, सब नरक में जाएंगे।